सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ACCA और CA में क्या डिफरेंस होता है। एसोसिएशन फॉर चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स यूके से गवर्न होता है ACCA, एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स यूके इंग्लैंड से गवर्न होता है ACCA, और CA चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ये इंडिया से गवर्न होता है। तो ACCA ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशन है, पूरे वर्ल्ड के हर एक कंट्री में रिकॉग्नाइज है। CA भी बहुत सारे कंट्रीज में रिकॉग्नाइज है, लेकिन रिलेटिवली इसका रिकॉग्निशन उतने कंट्रीज में नहीं है जितने की जगह ACCA का है। नंबर 2 पॉइंट पे देखते हैं, ACCA डोंट फॉलो ग्रुप सिस्टम। जैसा इंडिया में हम देखते हैं CA में ग्रुप 1 ग्रुप 2 आपको देना पड़ता है। जैसे ही आप CA इंटरमीडिएट में आते हैं, CA फाउंडेशन क्लियर करने के बाद CA इंटर और CA फाइनल में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 आपको देना पड़ता है। इंटर में भी ऐसा ही है, फाइनल में भी ऐसा है। ACCA में ग्रुप्स नहीं है, और मेनली यहाँ पर अगर देखा जाए तो मोटे तौर पे 14 सब्जेक्ट हैं जिसको आप इंडिविजुअली पास कर सकते हैं। तो अगर एक पेपर में आप फेल होते हैं ACCA में, तो आपको वही पेपर रिपीट करना होता है। जबकि CA में अगर आम तौर पे किसी एक पेपर में बच्चा फेल होता है तो यूजुअली ऐसा बोलते हैं कि उसको पूरा ग्रुप दोबारा देना होता है। तो ACCA डू नॉट फॉलो ग्रुप सिस्टम, वन कैन पास 14 सब्जेक्ट इंडिविजुअली। आपका जब मन करे आप एक एक दो पेपर अपनी सहूलियत पे अपेयर हो सकते हो। और CA के एग्जाम इंडिया में अगर देखा जाए तो एक बार समर्स के एंड में होते हैं, एक बार विंटर्स में होते हैं। तो यहाँ पर आपको एक बार में ग्रुप देना पड़ेगा, और अगर किसी भी एक पेपर में किसी बच्चे का पेपर क्लियर नहीं होता है तो फिर आपको अगले मई या नवंबर या जून या दिसंबर तक वेट करना पड़ता है। पूरे ग्रुप के एग्जाम जब होंगे तभी आप वो पेपर फॉलो कर सकते हो। नंबर 3 लिखा है हार्डर इन क्रैकिंग द एग्जाम बट कंपेयर टू CA लेस इन डिफिकल्टी। ऑल्दो हार्डर वर्ड कोई एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन फिलहाल ACCA की अगर बात करें तो एग्ज़ाम क्रैक करना जो ट्रेडिशनली अगर देखा जाए तो थोड़ा सा हार्डर है। यहाँ पे प्रिपरेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से करनी पड़ती है, लेकिन CA के कंपैरिजन में फिर भी जो इसकी डिफ़िकल्टी का लेवल है ACCA का वो कम ही है। CA में क्या है, स्टूडेंट फील डिफिकल्ट इन पासिंग द एग्जाम बिकॉज ऑफ द ग्रुप सिस्टम। कोर्स कोई भी डिफिकल्ट नहीं होता है, तो डिपेंड करता है कि आपकी मेहनत कितनी है, लेकिन फिर भी ग्रुप सिस्टम एक हर्डल है। अगर CA इंस्टीट्यूट ग्रुप सिस्टम के बैरियर को खत्म कर दे, जो कि पॉइंट नंबर 2 में भी हम डिस्कस करके आए कि बच्चे वही सारे पेपर पढ़ें जितने CA में हैं, लेकिन एक पेपर में अगर बच्चा कोई फेल हो रहा है केवल एक पेपर में, तो फिर उसको वो एक पेपर लिखने के लिए 6 महीने वेट ना करना पड़े, उसको वो पेपर कभी भी वो दोबारा दे सके, और अगर वो पास हो जाए तो उसको डिग्री मिल जानी चाहिए, या आगे उसको जो भी उसका सर्टिफिकेशन है मिलना चाहिए। नंबर 4 ग्लोबल करियर एंड फ्यूचर स्कोप एंड अपॉर्चुनिटीज़। जैसा हमने पहले पॉइंट में बात करा कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज कोर्स है, तो इसके फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज़ पूरे वर्ल्ड के हर कोने में अवेलेबल हैं। लेसर स्कोप इन अब्रॉड कंपेयर टू ACCA के कंपैरिजन में CA का स्कोप अब्रॉड उतना नहीं है, बट गुड स्कोप इन दुबई, यूरोप अपार्ट फ्रॉम इंडिया। इंडिया के अलावा दुबई और यूरोप में CA का बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेकिन ACCA वर्ल्ड के हर एक कोने में हर जगह आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रिलेटिवली ज़्यादा हैं। फिर ACCA की बात करें, फॉलो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। ACCA में इंटरनेशनल, क्योंकि ये ग्लोबल कोर्स है तो जो भी इंटरनेशनल पैरामीटर्स होते हैं इसको फॉलो करता है। CA मेनली इंडिया को देखकर या इंडिया में जो कंपनीज एक्ट है उससे रिलेटेड कंट्रीज को ध्यान में रख के बनाया गया है, तो ये नेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। ACCA इंटरनेशनल पैरामीटर्स को फॉलो करता है। ACCA का कोर्स थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्टलियर है, ACCA मोस्ट कॉस्टलियर देन CA। ये बात मोस्ट का मतलब ये MBA की तरह नहीं है कि आपका 15-20 लाख लगेगा। ACCA के कोर्स में आप मान के चलें कि जो आपको टोटल फीस देनी होती है 2.5 से 3 लाख रुपए होती है। वहीं अगर CA की बात करें तो CA में CA फाइनल तक, CA फाउंडेशन, CA इंटरमीडिएट और CA फाइनल तक आपको मिलाकर CA इंस्टीट्यूट को 70-80 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं देना होगा, उसमें आपके सारे बुक्स भी इंक्लूडेड होते हैं। 7 पॉइंट ACCA की बात करें, रिक्वायर्स 3 years ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड कैन वर्क इन एनी फाइनेंस रिलेटेड रोल्स। तो यहाँ पर 3 साल की प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, जिसको आप इंटर्नशिप CA में बोलते हैं। तो वैसे यहाँ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और उसके बाद आप फाइनेंस से रिलेटेड किसी भी जॉब में काम कर सकते हैं। CA में 3 years ऑफ आर्टिकलशिप चाहिए होती है। आर्टिकलशिप का मतलब हो गया किसी सीनियर CA के अंडर में आपको आर्टिकलशिप करनी होती है, ट्रेनिंग लेनी होती है, एंड दैट टू स्ट्रिक्टली इन अकाउंटेंसी। और वो डेफिनेटली आपको अकाउंट से रिलेटेड सारे काम सिखाता है CA। अकाउंट्स कैसे मेंटेन करे जाते हैं, अकाउंट्स की वाउचिंग कैसे करी जाती है, अकाउंट्स को वेरीफाई कैसे करा जा सकता है, इनकम टैक्स के रिटर्न कैसे फाइल होते हैं, GST का रिजीम क्या है। तो CA में इंटर्नशिप में ये सब आप सीखते हैं। और लास्ट पॉइंट अगर बात करें, 8 पॉइंट अब बात करें स्लाइड पे, प्रीवियस इंटर्नशिप विल ऑल्सो कंसीडर इन 3 year प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। ध्यान रखना है 7 पॉइंट में लिखा था एक ACCA को 3 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए,
तो अगर आपने पहले कोई इंटर्नशिप कर रखी है, मान लीजिए आपने एक इंटर्नशिप कर रखी है 1 साल की, तो 3 साल के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में 1 साल की अगर ट्रेनिंग पहले ले रखी है तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस और लेना पड़ेगा। और नो इंटर्नशिप विल बी कंसीडर्ड इन आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस। आपने कहीं भी ट्रेनिंग ले रखी हो, लेकिन जब आप एक सीए के अंडर में ट्रेनिंग आपको आर्टिकलशिप जो चाहिए 3 साल की, उसमें प्रीवियस आपका कोई भी वर्क कंसीडर नहीं होगा। आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगी सीए के अंडर में और पूरे 3 साल की एक फ्रेश आपको आर्टिकलशिप कंप्लीट करनी पड़ेगी। 9 पॉइंट देखते हैं। ACCA ऑफर एग्जाम्पशंस टू सीए मेंबर्स अप टू 9 पेपर्स अलॉन्ग विद आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस। मज़ेदार बात है यहाँ पर, ACCA जो इंग्लैंड का एक तरीके से सीए है, वो ये कहता है कि अगर जो बच्चे सीए कंप्लीटेड हैं, जिन स्टूडेंट्स ने सीए कंप्लीट कर रखा है और अब वो ACCA भी करना चाह रहे हैं, तो क्या उनको पूरे पेपर ACCA के देने होंगे? नहीं। तो अगर आप एक कंप्लीट सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो फिर आपको ACCA के 9 पेपर में एग्जाम्शन मिल जाता है, बाकी के ही 5 पेपर आपको लिखने पड़ते हैं। इनफैक्ट अगर आपने सीए इंटरमीडिएट कर रखा है तो भी आपको कुछ पेपर का एग्जाम्शन मिल जाता है, या आपने सीए फाइनल का एक ग्रुप कर रखा है तो भी ACCA में आपको कुछ पेपर का एग्जाम्शन मिल जाता है, मतलब वो पेपर नहीं करने होते हैं। और अगर सीए की बात करें, डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल कंट्री सीए ऑफर एग्जाम्शन टू ACCA मेंबर्स। उल्टा अगर इसकी बात करें कि अगर आपने ACCA कर रखा है तो आपको सीए करने में कुछ राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो डेफिनेटली ये डिपेंड कर रहा है कि सीए आप किस कंट्री से रजिस्टर्ड होकर करा रहे हैं, क्योंकि सीए इंडिया के अलावा भी तमाम कंट्रीज़ में आप कर सकते हैं। जैसे ACCA दुनिया के तमाम देश में कर सकते हैं, वैसे सीए भी इंडिया के अलावा कुछ और कंट्रीज़ में कर सकते हैं। तो वो उस कंट्री के रूल बताएंगे आपको कि आपको वहाँ पर ACCA अगर आप कंप्लीट कर चुके हैं तो आपको सीए के किस पेपर में एग्जाम्शन मिलने वाला है। एक एवरेज सैलरी अगर देखी जाए तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर ACCA और सीए में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। यहाँ पर हमने 10th नंबर पॉइंट में पाउंड में रखी है सैलरी, तो अगर देखा जाए एवरेज 40,000 पाउंड, मतलब आप बोल सकते हो लगभग एक ACCA का एवरेज पैकेज होता है। अगर आप कंप्लीट ACCA हो जाते हो तो लगभग 40 लाख रुपए का पैकेज होता है, 40 लाख रुपए का। अगर आप ACCA कंप्लीट करते हो और किसी छोटे कंट्री में या छोटे शहर में काम करते हो, भले वहाँ पे आपको अगर जॉब मिल जाती है, तो भी ये 20-22 लाख रुपए से कम नहीं होने वाला है पर एनम। मतलब मोटे तौर पे अगर वर्ल्ड वाइड इक्वेशन देखी जाए तो पूरे वर्ल्ड के डेटा ये कहते हैं कि ACCA का एवरेज पैकेज 40 लाख रुपए सालाना होता है। मतलब एक फ्रेश ACCA लगभग 3-3.5 लाख रुपए पर मंथ की जॉब पे हायर करा जाएगा। लेकिन सीए के केस में अगर देखा जाए तो यहाँ पर डिफरेंस है। सीए के केस में आप देखेंगे, आप वेबसाइट पे गूगल करके देखेंगे, एक सीए का जो एवरेज पैकेज होता है वो रिलेटिवली काफ़ी कम है और वो लगभग 5 लाख रुपए एनुअल पैकेज होता है। तो एक ACCA का एनुअल पैकेज जो होता है वो लगभग 40 लाख रुपए का है और एक सीए का एवरेज पैकेज 5 लाख रुपए का है। वो 8 लाख भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है और वो 3 लाख भी हो सकता है। तो पैकेज में काफ़ी डिफरेंस है ACCA और सीए के बारे में। तो फिलहाल ये डिफरेंस था। सीए जो कि इंडिया का सबसे ज़्यादा एक पॉपुलर कोर्स है कॉमर्स एस्पिरेंट्स के लिए। इनफैक्ट आज की डेट में अगर देखा जाए तो जो भी बच्चे सीए कर रहे हैं उसमें कॉमर्स हो या PCM वाले हो, बराबर से इन्वॉल्व हो रहे हैं। इनफैक्ट सीए जो कंप्लीट कर रहे हैं, इनफैक्ट स्लाइटली नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड वालों का पास परसेंटेज और ज़्यादा है। लेकिन ACCA भी इंडिया में बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है और ACCA में इस समय इस स्क्रीन पे हमने नहीं शेयर करा है, हम आपको और डिटेल में बताएंगे कि ACCA प्रोग्राम में कुछ नई चीज़ें आ गई हैं जिसमें स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन भी अब्रॉड से कर सकते हैं। इंडिया में बैठे हुए अब्रॉड की किसी यूनिवर्सिटी से आपको ग्रेजुएशन मिल जाएगा। जैसे इंडिया में BCom बोलते हैं तो वहाँ अब्रॉड में तमाम कंट्रीज़ में इसको BSc इन कॉमर्स बोलते हैं। तो ACCA डुअल प्रोग्राम लेकर आया है। दे आर गोइंग टू प्रोवाइड यू ग्रेजुएशन डिग्री अलॉन्ग विद ACCA एंड ग्रेजुएशन दैट टू फ्रॉम द सम यूनिवर्सिटीज़ ऑफ अब्रॉड। बाहर की किसी यूनिवर्सिटी से भी आपको ग्रेजुएशन की डिग्री भी दिलवा देते हैं। तो दीज वर द मेन पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन CA एंड ACCA। इन सारी चीज़ों को आप दिमाग में रखिएगा अपने करियर को शेप करते समय, अपने फ्यूचर को प्लान करते समय और अपने दोस्तों के साथ भी इन सारे टॉपिक्स को शेयर करते रहिएगा। इन द मीनवाइल आपको CA और MBA के ऊपर, CA और CFA के ऊपर या तमाम एकेडमिक वीडियो के साथ हम आपसे लगातार टच में बने रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस।